अबे ओ सुन ले, तेरा कोई औकात नहीं है, ठीक है? हाँ, बड़ी बड़ी बातें करने चला था ना तू, मैं आईएएस बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, तेरे एक टके की औकात नहीं है। क्यों करना था ये सब? दोस्तों, क्या आपको भी ये सब सुनकर दुख होता है ना? मुझे पता है कि पड़ोसी बोलते हैं, मुझे पता है पड़ोसी बोलेंगे कुछ आपका कोई औकात नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि उनका लड़का कुछ नहीं कर पाया। आप तो उनको पूछ ही सकते हो क्यों मैं नहीं कर पाऊंगा, आप मेरे को उत्तर दो, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। आपका लड़का नहीं कर पाया इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता है कि हमको रोज़ रोज़ ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ मिलना झुकना पड़ता है, जो लोग मेरे पड़ोसी को कई बार तो माता पिता भी हमको बोल देते हैं कि भाई तुम छोड़ो, तुम आ जाओ इंजीनियरिंग में आ जाओ, या कोई वैसे कुछ एम टेक वेम टेक कर लो, उसके बाद दूसरे जगह पे सेट करो, या पर अगर शायद नहीं हुआ। देखिए ये अगर आप इनके साथ बात करेंगे तो ये लोग आपको ऐसे उस्काएंगे कि छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन एक बहुत बढ़िया बात बोली गई थी एक महापुरुष ने कि कंसिस्टेंसी इज़ द किंग ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी मतलब रेगुलरिटी सक्सेस की किंग है। जो बोलते आए बोलते जाओ, लेकिन उनके साथ उनकी बातों को एक कान से अंदर ढुकाओ, उन दूसरे कान से निकाल दो। हमेशा एक बात ध्यान में रखो कि हाथी जब रास्ते से चल रहा है, पास से चींटियाँ कुत्ते, मेनली कुत्ते भौंकते हैं बहुत। हाथी जब चलते हैं, ठीक है, तब रास्ते से कुत्ते भौंकते हैं। वो बोलते हैं ना, हाथी चले वजर कुत्ते भौंके हजर। तो ये कुत्ते भौंकते, लेकिन अगर हाथी कुत्ते से लड़ने लग जाएगा तो कुत्ते तो मर ही जाएंगे ना। हाथी एक पाँव से दबाएगा, कुत्ते मर जाएंगे। लेकिन फिर भी हाथी कुछ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि हाथी उसके अंदर से बहुत बड़ा है। हाथी छोटा चीज़ नहीं है, वो बहुत बड़ा है। कुत्ते को वो भाव ही नहीं देता। आपको भी बिल्कुल ऐसा ही होना है। आपके आसपास वाला आंटियाँ जो जिनको काम ही होता है चुगली करना, वो अगर आपको बोले यार इंजीनियरिंग कर लेते हैं, क्यों बोल रहे? क्योंकि उनका बेटे का उतना औकात नहीं है आपके साथ कॉम्पीट करना। आप हो बहुत इंटेलिजेंट। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आप हो बहुत इंटेलिजेंट। देखिए, उनके बेटे का उतना साहस, उनके बेटे को उतना हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने माँ बाप को बोले कि मम्मी पापा मैं आने चाहता हूँ, मैं यूपीएससी देना चाहता हूँ। उसका कोई हिम्मत नहीं हुआ। लेकिन आप तो भारत माँ के वो वीर संतान हो जिसने ये बड़ा जंग लड़ने के लिए तैयार किया खुद को, और अपने माँ बाप को हिम्मत से जाके बोले कि मम्मी पापा मैं यूपीएससी एग्जामिनेशन देना चाहता हूँ। मुझे पता है रास्ते में बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन मैंने एक बात तो हमेशा मेरे वीडियोस की तरह बोलता ही हूँ, आपके सक्सेस मतलब एक एक ईंट। आपको खुद को एक मिस्त्री समझना है। मिस्त्री मजदूर होता है, खुद को एक मजदूर समझना है जो खुद के लिए ईंट दे के रास्ता जोड़ता है, और वो रास्ता उस एक एक ईंट पे, जैसे हनुमान जी ने राम 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 लिख के तो लंका तक चले गए थे ना, रामायण में लिखा हुआ है, वैसे आपको सक्सेस लिखना पड़ेगा हर एक ईंट पे। और ये ईंट कहाँ पर जा रहा है सक्सेस लिख के? वो जब आप सक्सेस लिख दोगे ना ईंट पे, वो ईंट ऑटोमेटिकली लबसना की तरह चला जाएगा। LBSN ने, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन। आप एक एक ईंट जोड़ के एक दिन बड़ा ब्रिज होता है। उसके लिए आपको एक एक दिन जोड़ के उस यूपीएससी वाला दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। एक एक दिन जोड़ना शुरू कर दो, धीरे धीरे आप एक दिन उस यूपीएससी वाला दिन आएगा जिस दिन यूपीएससी के ऑफिस तक आप जाओगे, बोर्ड में देखोगे और टॉप में लिखोगे आपका नाम IAS व्यूअर। आपका नाम मुझे पता नहीं। जब देखोगे ना IAS व्यूअर, मैं बोल रहा हूँ, मेरा आंखों से आंसू निकाल रहे बोलने में, उस टाइम आपको जो खुशी होगी, उस टाइम मैं देखूंगा कि कौन सा पड़ोसी क्या बोलता है। हाँ, उस टाइम आप प्लीज़ मेरे कमेंट में आके जानाइएगा आपको कैसा लग रहा है। और उस दिन उस पड़ोसी के जो बच्चे हैं उसको बोलिएगा कि देख बेटा मैंने कर लिया, तेरा तो हिम्मत नहीं हो ना, तो दूसरों को चुगली करने से पहले खुद पहले जानना चीज़ क्या है। और मैंने भी ये भी देखा है, कुछ लोग होता है कि जो लोग यूपीएससी क्या चीज़ है यही पता नहीं, सिर्फ सुना है कि कलेक्टर एक ऐसा होता है जो कलेक्ट करते हैं टैक्सेस और सब जगह के खोज खबर रखते हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है उसको कलेक्टर। लेकिन उसको पता ही नहीं कि यूपीएससी कितना बड़ा होता है, लेकिन फिर भी आ जाता है, बोलने आ जाता है, चुगली करने आ जाते हैं। क्यों सुनना भाई उनको, मत सुनो भाई। मैं आपका दोस्त हूँ। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, ये हमेशा ध्यान में रखना। आप हो हाथी, उनसे बहुत ज़्यादा मतलब ईमानदार, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो आप, बहुत ज़्यादा हिम्मती हो आप, जो आपने स्टेप लिया, आपने कदम किया, अपने माँ बाप को हिम्मत होकर बोला कि भाई माँ बाप मैं होना चाहता हूँ एक IAS ऑफिसर, इसलिए मैं इस जगह आपको छोड़ के जा रहा हूँ, या घर पे ही हो रहा हूँ, या कुछ भी हो, इतने 2 साल 1 साल मैं स्ट्रगल करूँगा, उसके बाद आपको मैं खुशियाँ ला के दूँगा। ठीक है, आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हाजिर। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी भी अच्छी लगे,
आपके आंखों से अगर थोड़ा सी भी आंसू निकले जब उस बात को मैंने बोला कि आप आईएएस बनेंगे, प्लीज़ एक छोटा सा काम कर दीजिएगा मेरे लिए नहीं, आपको भी ये मदद होगा। अगर आपको ऐसा ही सिंपल मोटिवेशनल वीडियोज़ अगर चाहिए, वो हम हवा नहीं बोलते, हम वो दूसरों का गाना लेकर उसके ऊपर वो शायरी नहीं देते, हम खुद बात करते हैं, आपके अंदर के हाथी को जगाते हैं, आपके अंदर के चीता को जगाते हैं जो दौड़ के जाएगा और गोल लेके सामने आएगा, सामने जिस गोल तक वो जाए दौड़ के जल्दी पहुंचेगा और उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में गोल को लेकर आएगा, गोल लेकर आएगा आप लोग। इसलिए मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो सब्सक्राइब करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। आप नीचे जाओ, एक छोटा सा देखिएगा, एक छोटा सा स्क्वायर है, देखिए उस पर क्लिक करिएगा आप लोग। करने के बाद एग्जिट फुल स्क्रीन करिएगा। करने के बाद नीचे एक देखिएगा लाल कलर के एक रेक्टेंगुलर सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन है, उसको क्लिक करके ना ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिएगा। ऐसा करने से मैं आपको और भी ज़्यादा वीडियोस ऐसे दे पाऊँगा। अगर आप वो नहीं करेंगे ना, आपको इतना अच्छा वीडियोस नहीं मिलेगा। देखिए हम क्या बोला आपको, हम हवा नहीं देते, हम बात देते हैं, हम हवा नहीं देते, ठीक है। इसलिए आप मेरे से इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और IPS UPS मोटिवेशनल जो वीडियोज़ होते हैं वो सब तो हवा दे रहे हैं ना आपको, वो एक दूसरे का दे देते, दूसरे का किसी कंटेंट लेके उस पर वो पिक्चर्स देखे, हम वो नहीं करते। प्लीज़ थैंक यू, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, अंत तक देखा, थैंक यू फॉर सीइंग माय कंटेंट। आई विश यू अ हैप्पी सक्सेस।